हरी भरी घाटियों के बीच बसा था देवघर नाम का एक छोटा सा गांव। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों से उतरती तो लगता मानो पूरी धरती पर सोना बिखर गया हो। बच्चे स्कूल जाते वक्त हंसते खिलखिलाते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुराने किस्से सुनाया करते। सब कुछ बड़ा शांत, बड़ा प्यारा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांत गांव की नींव हिला दी। हल्की हवा चलती है, पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। रात का समय था, पूरा गांव नींद में था। बस दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। उसी रात पंचायत घर में रखे पुराने चांदी के घंट और मंदिर की दान पेटी गायब हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में हड़कंप मच गया। अरे बाप रे! चौकीदार मोहन ने माथा पकड़ा। इतनी सालों में ऐसा कभी ना हुआ। कौन हो सकता है जो मंदिर से चोरी करे? लोग जुटने लगे, सब एक दूसरे पर शक करने लगे, पर कोई सुराग नहीं मिला। सस्पेंस भरी धुन धीरे धीरे बढ़ती है। उसी गांव में एक 12 साल का लड़का था, छोटू। शरारती तो था, लेकिन दिल का बहुत साफ। वो हमेशा अपने पुराने रेडियो से खेलता रहता, जिसमें से अक्सर अजीब सी गूंजती हुई आवाज आती थी, जैसे कोई पहाड़ों के पार से बुला रहा हो। एक दिन छोटू ने अपनी दोस्त मीना से कहा, मीना, मैंने रात को कुछ सुना था, जैसे किसी के कदमों की आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी। मीना ने डरते हुए कहा, तू पागल है क्या? सब लोग कह रहे हैं कि ये चोरी कोई परछाई जैसा कर रहा है। छोटू मुस्कुराया, परछाई नहीं, कोई इंसान है, चल देखते हैं। रात का माहौल, झींगुरों की आवाजें। दोनों ने उस रात खेतों की ओर निगरानी की। अचानक दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई लालटेन हो। छोटू और मीना दबे पांव पीछे पीछे गए। पांवों की आहट, दिल की धड़कनें तेज होती हैं। वो रोशनी जाकर रुकी पुराने खंडहर वाले मंदिर के पास, और वहां किसी इंसान की नहीं बल्कि एक छोटे लोहे के शरीर वाले रोबोट की आकृति दिखी। ये क्या चीज है? मीना ने फुसफुसाया। रोबोट ने जैसे उनकी आवाज सुन ली, उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी। डरो मत, रोबोट की आवाज आई। मैं भविष्य के शहर नियो वाराणसी से भटक कर यहां आ गया हूं। मेरे सिस्टम में गलती से चोरी का कोड डाल दिया गया था। छोटू चौंक गया। तो मंदिर की चोरी तूने की थी? और 21 ने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं। मुझे किसी ने बनाया ही इस काम के लिए। मैं खुद से इसे रोक नहीं पाया। धीमी उदास संगीत बजती है। मीना की आंखों में नरमी आई। तो अब तू क्या करेगा? R21 बोला, मैं सब वापस कर दूंगा, और अगर हो सके इंसान बनना सीखूंगा। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चांदी का घंटा और दान पेटी वापस अपनी जगह रखी है। साथ में एक छोटा सा संदेश भी था, माफ करना, गलती मेरी थी, पर मन मेरा साफ है। लोगों ने राहत की सांस ली। किसी को नहीं पता चला कि चोर कौन था, पर छोटू और मीना ने आसमान की तरफ देखा, जहां पहाड़ों के बीच से वही खोई हुई आवाज फिर से गूंज रही थी। धीरे धीरे बांसुरी की धुन लौटती है। मीना बोली, लगता है वो सच में बदल गया है। छोटू मुस्कुराया, हाँ, कभी कभी मशीनें भी दिल सीख लेती है। संगीत ऊंचा होता है, सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता है। कहानी की आवाज धीरे से कहती है, गलती करना इंसानियत नहीं, पर अपनी गलती मान लेना, यही सच्ची इंसानियत है। बांसुरी की आखिरी तान के साथ दृश्य धुंधला पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली मजेदार कहानी आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि अगली कहानी आने वाली है और भी ज्यादा रोमांचक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहो, सीखते